हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। और स्टूडेंट कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट आज के हम इस क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सरसाइज नंबर 2 को कंटिन्यू करने जा रहा हूं। तो आइए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 की। और इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले वाला एक्सरसाइज और इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जाकर के इसके पहले वाले क्वेश्चंस को और इसके पहले वाले एक्सरसाइज को समझ सकते हो। तो आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से क्या कहता है। देखो, कहता है फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ₹2000। तो प्रिंसिपल भैया उसने हमें कितना दे दिया? 2000 दे दिया। टाइम हमें दे दिया 2 ईयर्स के लिए, यानी n जो है वो 2 ईयर्स का है। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है फर्स्ट ईयर के लिए, तो फर्स्ट ईयर के लिए जो r है वो कितना है? 2% है। और सेकेंड ईयर के लिए जो r है वो कितना है? 3% है। ठीक है ना? मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन होता है, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ होता है, तो अमाउंट निकालने का भैया जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? P इंटू R1/100 फिर इंटू 1 प्लस R2/100। ठीक है, इसी तरह से ये ऐसे चलता है। ठीक है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आगे इस फॉर्मूले को बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अमाउंट निकालने का क्या फार्मूला होगा? फार्मूला तो मैंने लिख दिया। तो 2000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2% इंटू 1 प्लस 3/100। तो यहाँ से जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2000 इंटू 102 इंटू 103 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और 102 103 को मल्टीप्लाई कर लोगे तो इन सबको जब कैलकुलेट करोगे ना तो कितना आएगा? देखिए 2142.4 आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका अमाउंट। अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 2142.4 डिवाइडेड बाई माइनस 2000, तो आ जाएगा 142.4 रुपीज़। तो आप इसको चेक कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, कहता है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। इतना अमाउंट है, 3 ईयर्स के लिए है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अलग अलग हमें दिया हुआ है। तो इसके पहले जैसा ये क्वेश्चन 3125 इंटू फर्स्ट ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, तो 1 प्लस 4/100 फिर है 5%, तो यह आ जाएगा 5%, फिर है 6%। ठीक है, तो 3125 इंटू 104 इंटू 105 इंटू 106 डिवाइडेड बाई कितना? 100 इंटू 100 इंटू 100। अब इन सबको क्या करना है? मल्टीप्लाई कर लेना है और सिंप्लीफाई कर लेना है। तो यहाँ से कितना आएगा? 3617.25। ये हमने निकाला अमाउंट, और पूछा क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो आ जाएगा 3617.25 और माइनस कितना करना है? 3125 तो आ जाएगा 25.2, और यहाँ से आ जाएगा आपका 9, और यहाँ से आ जाएगा आपका 4। तो आप इसको भी नोट कीजिए। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, कहता है व्हाट सम ऑफ द मनी विल अमाउंट। इतना दिया हुआ है इन 2 ईयर्स 4% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो देखो
अमाउंट यहाँ से हमें कितना गिवन है, ये जो है ना ये अमाउंट गिवन है, मतलब कहने का ये है कि वो प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा 2 साल के बाद अगर अमाउंट इतना बन जाता है तो, मतलब कि क्या कहता है, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट, अमाउंट इतना हो जाएगा 2 साल में 4% कंपाउंड इंटरेस्ट पे, है ना। तो किस अमाउंट का, प्रिंसिपल का, ठीक है। तो यहाँ से हमें पी कैलकुलेट करना है और ये फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा आया है जिसमें हमें अमाउंट गिवन है और प्रिंसिपल निकालना है भैया। और टाइम जो है वो 2 ईयर्स है, आप इसको एन भी कहते हो, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% पर एनम। तो फॉर्मूला होता है ए इज़ इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर एन, और अमाउंट गिवन है 1320 इज़ इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4%, 4/100, और टाइम है 2 ईयर्स। तो 1320 इज़ इक्वल टू पी इंटू 104 इंटू 104 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से आप p निकालोगे तो 1320 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 104 इंटू 104, इन सबको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, आएगा 1250। हाँ जी, इतना ही आएगा 1250, मतलब कि 1250 रुपीज़ जो है वो 2 साल 4% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 1352 रुपीज़ बन जाएगा। ठीक है जी, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कहते हैं व्हाट सम इन्वेस्टेड, टाइम दिया हुआ है 1:1/2 ईयर्स, 1:1/2 ईयर्स, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो 1 ईयर और 6 मंथ है, तो हाफ ईयरली का मतलब क्या है, 3/2 इंटू 2 करोगे तो 3 हाफ ईयरली आएगा। एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, मतलब आर जो है वो 4% है, तो 4% का मतलब हो गया 2% हाफ ईयरली। और जो हमें अमाउंट कितना दिया हुआ है उसने 132651, तो वापस से 132651 इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 2% है, तो यहाँ से आ जाएगा 132651 इज इक्वल टू पी इंटू 102 इंटू 102 इंटू 102 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 इंटू 100। तो P इज इक्वल टू 132,651 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 102 इंटू 102 इंटू 102। और जब आप इन सबको सॉल्व करोगे तो 125,000 आएगा। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कहता है व्हाट सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर 4% एनम 5712। तो देखो इसमें हमें ना कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया उसने, कितना 5712। क्वेश्चन का लैंग्वेज समझिए। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 साल यानी 2 ईयर्स 4% पर एनम के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 5712 रुपीज़। तो आप हमें क्या कीजिए, प्रिंसिपल अमाउंट बता दो। तो मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 फार्मूला बताया था। फर्स्ट फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो पहले अमाउंट निकाल लीजिए और कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगा लोगे तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल आ जाएगा। लेकिन मेरे भैया हमने सेकंड फार्मूला भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट बताया था कि P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर n माइनस 1। तो इसके अंदर हम यही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि उसने डायरेक्ट हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया। समझ में आई बात ना। तो CI कितना दिया हुआ है 5712 और प्रिंसिपल की जगह P रख देते हैं 1 प्लस
रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4%, यानी 4/100 कर देता हूँ। और टाइम कितना है 2 ईयर्स -1। तो 5712 इज इक्वल टू पी इंटू, इसको सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा कितना 1 + 1/25 का स्क्वायर -1। तो 5712 इज इक्वल टू पी इंटू 26/25 का स्क्वायर -1। तो 5712 इज इक्वल टू पी इंटू 676/625 -1। तो 5712 इज इक्वल टू पी इंटू 676 -625/625। तो इसको सॉल्व करिए तो आ जाएगा 5712 इंटू 625, इधर आ जाएगा 625 अपॉन, और इसमें से इसको क्या कर देना है माइनस, तो 51 आएगा इज इक्वल टू पी। और जब आप इन सबको सॉल्व करोगे ना तो 70,000 आएगा। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कहता है कि अ मैन इन्वेस्ट 1200 फॉर द 2 ईयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट, आफ्टर 1 ईयर द मनी जो है वो कितना हो जाता है 1275 रुपीज़। भाई कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग में जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो इतना था, और 1 साल के बाद जो अमाउंट हो जाता है वो इतना हो जाता है। तो फाइंड द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर करेक्ट टू द नियरेस्ट रुपीज़। तो सेकेंड ईयर का हमें इंटरेस्ट बताना है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है? नहीं गिवन है ना। तो मुझे एक बात ये और बताओ कि हमने 1200 रुपीज़ डिपॉजिट किया, और सेकेंड ईयर के यानी कि फर्स्ट ईयर के लास्ट में, आफ्टर क्या बोला है, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद में जो अमाउंट है वो इतना रह जाता है, मतलब इतना हो जाता है 1275। तो क्या मैं फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ? भाई 1200 रुपीज़ जब मैंने कहीं पे डिपॉजिट किया और आफ्टर 1 ईयर मुझे 1275 रुपीज़ मिला, तो 1 साल में इंटरेस्ट कितना मिला 75 मिला, यानी 1275 माइनस 1200 होगा, हाँ कि ना। तो मैं यहाँ से क्या लिख रहा हूँ, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट कितना होगा, देखो 1275 माइनस 1200, यानी कि 75 रुपीज़ मेरे भैया क्या होगा इंटरेस्ट होगा। तो हम यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं बड़े आराम से, कि नहीं निकाल सकते हैं? तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। और एक चीज़ और, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है, ठीक। तो देखो यहाँ से मैं एस आई का ही फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूँ। एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। और फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है 75 है, और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 1200 है, रेट हमें निकालना है, टाइम 1 ईयर है, और यहाँ से 100 है। तो इसको इससे कैंसिल कर लोगे, और इसको कैंसिल करोगे 3 4 जो 12 और 25, तो 25/4 इज इक्वल टू आर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 25/4 आ गया, हाँ कि ना। अब हमें क्या बताना है, फाइंड द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर करेक्ट टू द नियरेस्ट रुपीज़। अब कहने का मतलब ये है कि हमें सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट बताना है, ठीक। तो देखो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट बताने के लिए प्रिंसिपल ये होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में यही तो होता है, जो सेकेंड ईयर है उसका प्रिंसिपल ये होगा। तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर कितना होगा 1275, ठीक है। तो इंटरेस्ट बताना है, तो 1275
इंटू 1 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 25/4 इंटू 1/100। कैंसिल कर दो, 4 पे चला जाएगा। और इन सबको जब सॉल्व करोगे कितना आएगा, 1275/16 इज इक्वल टू 7 पॉइंट समथिंग आएगा। हाँ, तो जब सॉल्व करोगे तो आएगा 79.70। यही क्या होगा, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट होगा। तो आप इसको नोट कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, कहता है एट व्हाट रेट परसेंट, हमें रेट बताना है इसके अंदर। कंपाउंड इंटरेस्ट है 2304, अमाउंट टू 2500 इन 2 ईयर्स। यानी कि वो कह रहा है कि इतने रुपये जो है ना, 2304 रुपीज़ जो है वो 2 साल में इतना हो जाता है। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो। तो टाइम कितना है, 2 ईयर्स, और अमाउंट कितना है 2500, और प्रिंसिपल कितना है 2304। तो क्या करोगे, फार्मूला अप्लाई करोगे। A इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर n। अमाउंट है 2500, प्रिंसिपल है 2304 इंटू 1 प्लस आर हमें नहीं मालूम, और टाइम है 2 ईयर्स। नहीं, एक चीज़ तो हाँ, आर हमें नहीं मालूम, टाइम है 2 ईयर्स। तो क्या करोगे, इसको इसके नीचे ले आओ। अपॉन 2304 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर 2। अब देखो ये जो होता है ना भाई, 2500 को मैं 50 लिख सकता हूँ, और डिनोमिनेटर को मैं 48 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये आ जाएगा ऐसे, और यहाँ से आएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 50/48 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 आएगा, है ना। तो इसको कैंसिल करोगे तो 25 आएगा, इसको कैंसिल करोगे 24 आएगा। तो 25/24 इसको इधर ले आते हैं, इज इक्वल टू आर अपॉन 100। तो इसको सॉल्व करोगे तो 1/24 इज इक्वल टू आर अपॉन 100। तो यहाँ से r इज इक्वल टू कितना आएगा, 100/24। तो यह आ जाएगा 25, और यह आ जाएगा 6। तो 6 4 जा 24, तो 4:1/6% जो है वो क्या आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइए। देखिए, कहता है सम कंपाउंडेड एनुअली बिकम, कहता है कि सम कंपाउंडेड एनुअली बिकम 25/16 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन 2 ईयर्स। मतलब कि एक प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि एक अमाउंट है जो अपने आप का 25/6 टाइम्स हो जाता है 2 साल के अंदर। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो लेट प्रिंसिपल को पी कह देते हैं। तो अमाउंट कितना होगा अपने आप का, कितना 25:16%, सॉरी 25/16। तो अमाउंट कितना होगा 25/16 इंटू पी, यही तो होगा। अच्छा, टाइम कितना दे दिया उसने, 2 ईयर्स दे दिया, और हमें बताना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर 2। तो यहाँ से 2516 इज इक्वल टू पी इंटू 1 अपॉन आर अपॉन 100 रेज टू पावर 2। और स्टूडेंट यहाँ भी पी आएगा, तो पी से पी तो कैंसिल हो जाएगा, और 25/16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5/4 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100। 1 को इधर लेके क्या आओगे
तो ये हो जाएगा r अपॉन 100। तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1/4 इज इक्वल टू r अपॉन 100। तो r इज इक्वल टू आ जाएगा 100/4। इसको कैंसिल कर लोगे तो 25। तो r कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो कहता है डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सम बिकम 216/215 टाइम्स इट्स सेल्फ। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। तो लेट वापस से प्रिंसिपल को पी कह देते हैं। तो अमाउंट कितना होगा 216/125 इंटू पी, है ना। और टाइम हमें कितना दे दिया उसने 1:1/2 ईयर्स इज इक्वल टू 3/2। और सेमी एनुअली बोला है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 3 हाफ ईयरली, हाँ कि ना। और हमें क्या बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है ना। तो वापस से क्या करो, सेम इसके पहले वाला क्वेश्चन है। तो 216/125 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट हमें नहीं मालूम और यहाँ पी भी लिखना है और पी इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा टाइम कितना है 3 इयर्स। तो ये पी से पी कैंसिल हो जाएगा और इसको मैं लिख सकता हूँ 6/5 का होल क्यूब 1 प्लस r/100 रेज टू पावर 3। तो अब क्या करोगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 6/5 इज इक्वल टू, तो अब यहाँ से क्या आएगा 1 प्लस r/100। तो 1 को इधर लाओगे तो 6/5 माइनस 1 इज इक्वल टू r/100। तो 1/5 इज इक्वल टू 1 r/100 r/100। तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100/5 इज इक्वल टू 20%। और स्टूडेंट ये एक्चुअल r नहीं है क्योंकि उसने सेमी एनुअली बोला हुआ था। तो एक्चुअल में r कितना आ जाएगा 20% इंटू 2 40%। ठीक है जी, आप इसको भी नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखिए कहता है एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम बोला हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट वुड बी 80,000 है। 80,000 रुपीज़ जो है ना वो इतने रुपीज़ बन जाता है कितने साल में 2 साल के बाद। इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड ईयरली बोला हुआ है। ऑल्सो फाइंड द आफ्टर 3 ईयर्स एट द अबव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है जी, तो देखो 3 साल की बात वो कर रहा है हमसे, है ना। तो इसमें अमाउंट हमें कितना गिवन है 88200 और प्रिंसिपल है 80,000 और टाइम जो है वो कितना है 3 इयर्स है और आर हमें बताना है। तो वापस से 88200 इज इक्वल टू 80,000 इंटू 1 प्लस r/100 और टाइम है 3 इयर्स का। तो 88200 डिवाइडेड बाई 80,000 इज इक्वल टू 1 प्लस r/100 रेज टू पावर 3। स्टूडेंट इसमें गलत हो गया ये, उसने ना इन 2 इयर्स बोला था। यहाँ पे देखो इन 2 इयर्स और मैंने यहाँ पे 3 लगा दिया तो यहाँ पे ना 2 ही आएगा भाई। तो यहाँ पे 2 लिखिए, इधर 2 आएगा और इधर भी 2 आएगा। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा 441 पे, ये कैंसिल हो जाएगा 400 पे। तो यहाँ से जो वैल्यू आया वो कितना आया 441/400 इज इक्वल टू 1 प्लस r/100 रेज टू पावर 2। तो 21/20 रेज टू पावर 2 लिख सकता हूँ मैं इसको, और 1 प्लस r/100 रेज टू पावर 2 लिख सकता हूँ। ये 2 और 2 सेम हो गया तो कैंसिल हो जाएगा। तो 21/20 इज इक्वल टू 1 प्लस
आर अपॉन 100, 1 को इधर लेकर के आओगे तो 21/20 माइनस 1 इज इक्वल टू आर अपॉन 100। तो 1/20 इज इक्वल टू आर अपॉन 100। तो आर कितना आ जाएगा यहाँ से 5%। अब उसने क्या बोला हुआ है ऑल्सो फाइंड द अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद का हमें अमाउंट बताना है। तो देखो इसको तो हम सिंपल इंटरेस्ट वाले मेथड से निकाल ही सकते हैं कि नहीं। तो क्या करो, देखो 2 साल के बाद का जो प्रिंसिपल हम 2 साल के बाद का जो प्रिंसिपल है वो कितना है 88,200, हाँ कि ना। तो 2 साल के बाद का अमाउंट इतना है, तो 2 साल के बाद प्रिंसिपल इतना बनेगा, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 88,200 और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने अभी भी निकाला है 5% और टाइम जो है वो 1 ईयर ही है। तो एस आई इज इक्वल टू 88,200 इंटू 5 इंटू 1/100। इसको कैंसिल कर दीजिए। तो 5 2 जा 10, 8 5 जा 40 और 141, 8 5 जा 40 और ये 44, 4410। अब हमें अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करोगे, 88,200 में 4410 ऐड कर दोगे तो 016 और 29, ठीक है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इस वीडियो में मतलब कि इतना ही रखते हैं। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस है उसको अगले पार्ट में सॉल्व करता हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखें, ताकि मैं कंप्लीट 11th और 12th क्लास अप्लाइड मैथ का सिलेबस कराने वाला हूँ। तो मिलता हूँ फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।